गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत। अ, सर को प्रणाम। इस सेशन में हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं राणा सर से। अभी तक हमने आत्मा के ज्ञान के बारे में सुना और कल से हमने आगे जानना शुरू किया है, जो कि धर्म के बारे में ज्ञान है कि धर्म हमें क्या सिखाता है और धर्मानुसार हम अपने आचरण को किस तरह से सही रख सकते हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हम दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक पर स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। तो मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी जी, थैंक यू। तो भगवान जी कहते हैं कि ये जो अर्जुन से कह रहे हैं कि जो युद्ध तुम्हारे सामने आया है, ये स्वयं आया है और खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है कि तुम्हारे इस युद्ध से तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। और इस प्रकार के युद्ध को सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द आया है वो भगवान जी ने शब्द प्रयोग किया है सुखिनः। सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो भगवान जी बारी बारी करके जो अर्जुन ने पहले अध्याय में बातें कही थी, वो एक एक शब्द पकड़ के उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा, पहले अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, तस्मान आरहा वयम हंतु धार्तराष्ट्रान बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। कि मैं अपने जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और मेरे अपने बंधु हैं, इनकी हत्या करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ हे माधव। कथम हत्वा सुखिनः, कि मैं इनकी हत्या करके, इनका वध करके कैसे सुखी रह सकता हूँ। तो भगवान जी बिल्कुल उसी लय में उसे जवाब देते हैं कि ये जो सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, कि जो इस प्रकार का युद्ध है ये क्षत्रियों को सुखी करने वाला है। तो अब ये जो युद्ध था, अर्जुन ने स्वयं को इस तरह से तैयार किया था इस युद्ध के लिए कि एक तो उसे अपने जो उसका खोया हुआ राज्य है, जो दुर्योधन ने हठपूर्वक और बलपूर्वक उनसे छीन लिया है पांडवों से, ताकि वे युद्ध से उसे प्राप्त कर सकें। और दूसरा, एक जो द्रौपदी का कौरवों की सभा में अपमान हुआ था, उसका बदला लेने की चाह तो सभी पांडवों में थी। तो किसी ना किसी रूप में यह युद्ध एक किस्म से पांडवों के लिए और विशेषकर अर्जुन के लिए एक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी था। परंतु भगवान जी इस बात को पूरी तरह पलट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है, ये स्वधर्म के हिसाब से ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये तो ये केवल इसलिए नहीं है कि इससे तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा,
कि ये युद्ध इसलिए नहीं लड़ा जा रहा कि इससे द्रौपदी का जो अपमान हुआ है उसका बदला लिया जा सके, या तुम्हारा जो राज्य है वो तुम्हें वापस मिल जाए। ये इसलिए नहीं, ये युद्ध अधर्म के खिलाफ है, और एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह इस प्रकार के युद्ध में, जहाँ अधर्म की हो रहा हो, धर्म की हानि हो रही हो, उसके लिए, समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए वह स्वयं को युद्ध के लिए तत्पर करे। तो ये युद्ध भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। और अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसके सामने उसके स्वजन आ गए हैं तो वो युद्ध से भाग जाए, युद्ध से पलायन की सोचे कि ये युद्ध जो है इससे मेरे रिश्तेदार, मेरे स्वजन मारे जाएंगे, क्योंकि यह युद्ध धर्म के लिए जो लड़ा जा रहा है। अब जैसे कोई जज है, उसके सामने अगर कोई अभियुक्त आता है जो कि उसका रिश्तेदार है, तो जज ये नहीं कह सकता कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है इसलिए मैं इसे तो सजा नहीं दूंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो अर्जुन इस तरह से सोच रहा है। या कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला कोई अपराधी है और वो उसका कोई रिश्तेदार निकल जाए, नाती निकल जाए, तो कहे जी ये तो मेरा नाती है तो मैं इसे नहीं गिरफ्तार नहीं करूंगा या इसको सजा दिलवाने की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि आजकल के समाज में बातें कुछ अलग ही तरह की होती हैं, परंतु जो कानून है उसके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्वधर्म है वह भी उस समाज का नियम था उस समय का। तो वह क्षत्रियों से अपेक्षा करता था कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। तो इसलिए भगवान जी से कह रहे हैं कि ये सुखी क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है ऐसा युद्ध, और स्वर्ग के द्वार के समान है। और ये मैंने कल भी कहा था कि जैसे ये एक अवसर भी था, उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुत बड़ा अवसर था। एक तो धर्म युद्ध था, और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था उस समय तक। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो उसे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए एक सुअवसर प्राप्त हुआ था। जैसे मैंने कल कहा था कि एक डॉक्टर है, नॉर्मल सर्जरी करता रहता है, पर अगर उसके सामने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आ जाए तो वो ऐसा अवसर कभी चूकना नहीं चाहेगा अगर उसमें प्रतिभा है तो योद्धाओं से उस समय ये अपेक्षा की जाती थी कि धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई इस प्रकार का अवसर आए तो वे उन्हें खुले दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। और फिर ये है कि इस प्रकार का जो कार्य होगा वह उन्हें इस जन्म तथा अगले जन्म में भी फलदायी होने वाला है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवत गीता में कर्म करने के लिए आह्वान किया जा रहा है, तो ना कि निष्क्रिय होने के लिए। जैसे अर्जुन सोच रहा है युद्ध से पलायन की, तो भगवान जी उसे कर्म के लिए उकसा रहे हैं, कर्म करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, उसे आह्वान कर रहे हैं कि उठो, यह तुम्हारा स्वधर्म है, कर्तव्य के पालन करो। तो भगवान जी उसे इस बात के लिए पूरा पूरा प्रेरित कर रहे हैं। और पहले उन्होंने उसे आत्मा का विषय समझा कर बताया कि क्योंकि आत्मा का वध नहीं हो सकता और ना ही आत्मा वध करती है, तो उस दृष्टि से भी तुम्हारे लिए ये युद्ध करना या इस युद्ध से पलायन करना तुम्हारे लिए कोई उसका कोई औचित्य नहीं है। तो भगवान जी जो अर्जुन में जो उसकी मानसिक स्थिति है उसके अनुसार जो उसमें परिवर्तन देखना चाहते हैं, वे उसकी चेतना में परिवर्तन देखना चाहते हैं। कि ये नहीं चाहते कि वो बाहरी कर्मों का त्याग कर दे, वे सिर्फ उसकी चेतना में परिवर्तन चाहते हैं कि वह वास्तविक रूप को जाने। पहले उन्होंने उसका वास्तविक स्वरूप समझाया, और अब उसे जो उसका स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य है उसके पालन के लिए बोल रहे हैं। तो
हालांकि जो अब बताया जा रहा है उसे, ये कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है। यह केवल अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए जो कर्तव्य समाज के अनुसार मिले हुए हैं एक व्यक्ति को, उनका पालन करने का आह्वान है। कोई ये आध्यात्मिक कार्य नहीं है, और ना ही ऐसे कर्तव्य पालन से कोई ईश्वर प्राप्ति होती है। यह बस मात्र एक पुण्य का कार्य है कि एक अच्छा फल देने वाला ऐसा काम है, ऐसा कर्म है जो पुण्यदायी है, जिसका फल उत्तम होने वाला है। तो यहाँ जो भगवान जी ने अपने तर्क अब दे रहे हैं, पहले तो उन्होंने वेदांत समझाया अर्जुन को, और अब उससे थोड़ा लोअर लेवल पर आकर जो सांसारिक व्यवहार है उसके बारे में बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि भले ही अब फिलहाल जैसी मानसिक स्थिति है उसकी, तो उसकी आध्यात्मिक शिक्षा में हो सकता है कि इस समय उसके लिए वह तैयार ना हो, और वह एक बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के कम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफाई करते हुए सोच रहा हो, तो भी एक योद्धा के रूप में उसका ये कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। तो यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि युद्ध करना उसके लिए बिल्कुल उचित है, और यह कर्तव्य भी है उसका। और इसके छोड़कर अगर भागते हो तो, या पलायन करते हो, तो फिर क्या होगा, इसका भगवान जी अगले श्लोक में उसको बताते हैं कि अगर कर्तव्य छोड़ोगे तो उसका क्या परिणाम होगा। आशु जी जरा अगला श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ जी। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अब यहाँ पर उसका परिणाम बता रहे हैं भगवान जी। पहले तो एक मिनट ये देख लें कि पिछले श्लोक में कोई ऐसी बात तो नहीं रह गई जो कहीं किसी को कुछ उसके विषय में कहना हो, या कुछ संशय हो, या कहीं समझने में कमी या मेरे समझाने में कमी रह गई हो। बत्रा सर से नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है, प्रभु कृपा है बस। बनी रहनी चाहिए जी। कोई कहना चाहे कुछ तो, नहीं तो फिर अगले श्लोक पर चलते हैं। इकट्ठे ले लेते हैं सर बाद में। चलिए, कई बार वो समय नहीं ना लगता, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो यहाँ पर आया अथ चेतत्वम एवं धर्म्यम संग्रामम न कृष्यसि। अब यहाँ पर धर्म्यम संग्रामम कह दिया कि ये धर्म युद्ध है, धर्म की रक्षा के लिए लड़े जाने वाला युद्ध है, कि तुम अगर इस युद्ध को नहीं करोगे, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्यस्यसि। तो यानी कि एक तो स्वधर्म नहीं का पालन नहीं करोगे, तुम्हारी कीर्ति और यश जाता रहेगा, और इससे तुम्हें पाप का भागी भी होना पड़ेगा। पाप का भागी बनना पड़ेगा, तुम्हें पाप लगेगा इस बात का। तो पाप शब्द का अर्थ बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग मतलब हो सकते हैं इसके। तो अगर आप समाज में कहीं भी रहते हैं, किसी शहर में, गांव में, कस्बे में, तो वहाँ के हमेशा कुछ ना कुछ कानून बंधे रहते हैं। तो उन कानूनों से हर कोई बंधा रहता है, जो जो भी उस जगह के कानून है। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो उस कानून के विरुद्ध हो, या एक जो परंपरा है उसके विरुद्ध हो, या जो सामाजिक उस समय का नियम है उनके विरुद्ध हो,
तो वह अपराध कहलाता है या पाप कहलाता है। तो जैसे हम चोरी करना हम कहते हैं कि एक अपराध है, चाहे वो कोई भूखा अपनी भूख मिटाने के लिए भी करे, परंतु वह फिर भी अपराध ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि धर्म संग्राम से, अगर तो जो धर्म युद्ध है, धर्म के लिए लड़े जाने वाला युद्ध है, वह अगर तू नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि तुम जो अधर्मी व्यक्ति हैं उनका प्रतिकार नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर कोई अधर्म कर रहा है उसका विरोध करना, उसका प्रतिकार करना भी क्षत्रिय का ही धर्म है। तो वह एक ऐसा ही कृत्य है कि जैसे कोई निरपराध व्यक्ति की हत्या कर दे। तो तो अधर्मी का विरोध या प्रतिकार बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये युद्ध जो था वो धर्म के लिए लड़ा जा रहा था, तो भगवान जी कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म के लिए लड़े जाने वाले युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करोगे या नहीं लड़ोगे तो तुम स्वधर्म को छोड़ दोगे। जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है। क्योंकि मनुष्य जो देह धारण करता है वो पूर्व जन्म के संस्कार उसमें बने रहते हैं। कुछ पूर्व जन्म की वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, उनके अनुसार ही उसका जो चित्त में संस्कार उपजते हैं, और वैसा ही वो अगली जब उसको देह मिलती है तो उसका स्वभाव उन्हीं वासनाओं और इच्छाओं के ऊपर आधारित होता है। तो व्यक्ति जिन वासनाओं और इच्छाओं के साथ जन्म लेता है वही उसका स्वधर्म या स्वभाव कहलाता है। तो अब अर्जुन का जो स्वधर्म है या स्वभाव है वो क्षत्रिय का है। तो यहाँ पर जो क्षत्रिय है उसके लिए शौर्य का काम करना, वीरता का काम करना, समाज की रक्षा करना, और उससे उसे यश और कीर्ति मिलती है, आदर मिलता है। तो ये उसका स्वाभाविक कर्म है, स्वभाव जनित कर्म है। तो अगर कोई इस तरह के कार्य जो उसके लिए स्वाभाविक हों, तो कोई अवसर आए उसे खो दे या उस मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो, तो होगा क्या कि वो वासनाएं जो हैं या इच्छाएं जो हैं जो पूर्व जन्म की हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो मन जो है मनुष्य का अशांत रहता है, भटकाव रहता है। और क्योंकि हम ये बात करते हैं कि उन वासना जो व्यक्ति को जन्म मिलता है, आपको याद होगा जब भगवान जी ने कहा था कि छठे अध्याय में कि जब एक व्यक्ति जिसका पथ भ्रष्ट हो गया हो तो उसे किस प्रकार उसका अगला जन्म मिलता है, किस प्रकार का वातावरण मिलता है। वो अब जैसे बात आई थी कि किसी के मन में इच्छाएं रह गई हों तो उसको पूरा करने के लिए उसे एक धनी या संपन्न परिवार में जन्म मिलता है ताकि वह उन वासनाओं का, इच्छाओं का क्षय हो सके, पूरी हो सके। तो अब यहाँ पर जब अर्जुन को एक राजकुल में जन्म मिला है तो उसकी इच्छाएं, कामनाएं या वासनाएं जो हैं वो एक युद्ध के द्वारा ही पूरी होंगी। उनका क्षय युद्ध के द्वारा ही, एक धर्म के लिए लड़े जाने वाले युद्ध के लिए ही के द्वारा ही पूरा होगा। तो अगर वह इस अवसर को खो देता है तो उसके मन में अशांति बनी रहेगी। तो ये ऐसा ही है जैसे कोई बच्चा आर्टिस्ट है और उसके माँ बाप उसे जबरदस्ती कहें नहीं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, तो वह एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। और
उसके अगर बना भी देते हैं उसको, उसके माँ बाप उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो उसके जो व्यक्तित्व है या उसकी पर्सनैलिटी है वो डिस्टॉर्टेड रहती है, बिखराव सा रहता है उसकी पर्सनैलिटी में, क्योंकि उसके अंदर जो नैसर्गिक गुण थे वो आर्टिस्ट के थे। और ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखने को आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख तकलीफ आए और एकदम उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाए और उसे लगे कि संसार तो दुखों का कारण है, वो छोटी सी विपदा आने पर ही घबरा जाए और भाग के जंगलों में चला जाए, तो होता क्या है कि उस समय तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, परंतु अब जो उसका स्वभाव था वो तो विषयों में रमा हुआ था। वो एक गृहस्थ आश्रम में मान लो कोई रह रहा था और उसके ऊपर कोई विपदा आई, उसका सामना करने की बजाय वो भाग खड़ा हुआ, पलायनवादी हो गया और जाके जंगलों में चाहे मान लो सन्यासी हो गया। परंतु ऐसा व्यक्ति सन्यास धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाता, उसका मन हमेशा अशांत रहता है और वह कहीं ना कहीं उसके मन में विषय वासनाएं बनी रहती हैं, तो वह ना इधर का रहता ना उधर का रहता, तो ना वो गृहस्थाश्रम का रहता और ना ही वह सन्यास धर्म का रहता। तो ना तो उसके लिए ईश्वर को जानना ही संभव हो पाता है, जो एक सन्यासी का धर्म है, और ना ही वह अपनी जो बसी हुई गृहस्थी थी उसका ही पालन पोषण कर सका। तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जो उसका स्वधर्म है उसका पालन करने का अगर अवसर खो देता है तो उसे शांति कभी नहीं मिल सकती। और ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वभाव के विपरीत काम करता है तो उसे पाप भी कहते हैं, जो यहाँ भगवान जी कह रहे हैं। और इसलिए भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो अपना स्वधर्म है उसका पालन ना करने के परिणाम पर विचार करो। और पहले उन्होंने बताया कि जो अपने कर्तव्य है, स्वधर्म है, उसका पालन करने से उसे क्या लाभ होंगे। और फिर अगले श्लोक में वो बताते हैं कि स्वधर्म का पालन ना करने से क्या नुकसान या हानि होने वाली है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, बहुत ही अच्छा टॉपिक, हर एक टॉपिक अच्छा होता है। पहले आत्मा का ज्ञान हमने पिछले श्लोकों में जाना था, इसमें सर ने जैसा बताया 31वें में उन्होंने बताया कि हमारा कर्तव्य है कि जो भी कार्य हमें सौंपा गया है उसे हम जितनी तत्परता हमें युद्ध में दिखानी चाहिए उतनी ही तत्परता हमें हर काम के अंदर जो भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आए उसके लिए हमें तत्पर रहना है और उस कार्य को पूरी तरह से हमें निभाना है। 32वें श्लोक में कृष्ण जी ने बोला कि बहुत ही भाग्यशाली कह सकते हैं उन लोगों को जिन्हें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। और इस श्लोक से सर मुझे ये भी याद आ रहा था कि प्रीतम आंटी हैं एक जिनकी बात मैं हमेशा करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे जीवन में खड़े रहने में या जब भी कभी विचलित हुई तो संभालने में मदद की। तो वो हमेशा कहा करते थे, जब वो उनकी 3 बेटियां थी और हस्बैंड आर्मी में थे, तो जब छोटी बेटी सिर्फ 1.5 साल की थी तो उनके हस्बैंड की का स्वर्गवास हो गया, वीर गति को प्राप्त हुए। तो उन्हें गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि परमात्मा संन्यास लेने के लिए जो लोग हैं वो दूर दूर जाते हैं और आपको तो घर बैठे ही संन्यास दे दिया परमात्मा ने। और एक बात और वो हमेशा कहते थे कि जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो बहुत चुनिंदा पत्थरों को चुनता है
और बहुत तरह से हथौड़ी छेनी मारकर वो उसको एक बढ़िया रूप देता है, जिससे कि वो पूजने लायक और अच्छी जगह पे रखने लायक मूर्ति बनती है। तो हर किसी को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। पत्थर तो वो भी हैं जो पैरों में ही रुलते रहते हैं। तो ये उन्होंने हमेशा मुझे एग्जाम्पल दिए और ये भी कहते थे कि भगवान जी सबसे पहले आपको किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, उसके बाद ही वो परिस्थिति बिल्कुल या वो सही। बोझ आपके कंधों पर डाला जाता है। तो उन्होंने ये बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जाम्पल मेरे को हर बार ही दिए। और जो सर ने 33rd श्लोक करवाया उसमें ये बताया कि अगर नहीं हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो उससे हमें क्या लाभ होना चाहिए, क्या नुकसान होगा। नुकसान। कि एक हमारे अंदर गिल्ट की फीलिंग हमेशा बनी रहेगी कि हमारे को मौका मिला लेकिन हम अपना 100% देने से चूक गए या हमने सही से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, चाहे अंजाम जो भी हो, लेकिन अपने मन में एक संतुष्टता रहती है कि आपने समय आने पर अपना 100% दिया। तो वो गिल्ट की फीलिंग से बचने के लिए भी हमें अपना को हमेशा तत्पर रहकर युद्ध में लगे रहना चाहिए। मैंने जो कहना था वो कहा और अब आपसे निवेदन सभी से कि इन तीनों श्लोकों को लेकर जो भी आपका विचार हो, हमारे पास आज 5 मिनट का समय है, जरूर अपनी बात रखें। वेरी वेल समड अप। बहुत अच्छे से आपने समझ किया इन तीनों श्लोकों को। और बाकी भी कोई अपने विचार रखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, और जरूर रखें, क्योंकि अब ये जो 38वें श्लोक तक भगवान जी बता रहे हैं वो हमारे सभी के लिए, वैसे तो हर चीज ही हमारे लिए प्रासंगिक है, परंतु ये तो हमारे लिए एक सांसारिक व्यवहार है जो जो जीवन के आदर्श हैं वो हम सबको अपनाने चाहिए, चाहे हम आध्यात्मिक हों चाहे ना हों। तो भगवान जी थोड़ा सा नीचे से लेवल पे आ गए हैं, निचले स्तर पर आ गए हैं आत्मा के स्तर से, और सांसारिक व्यवहार के रूप में भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप उसका क्या कर्तव्य है और क्या उसका स्वधर्म है और क्या उसको इन परिस्थितियों में करना चाहिए। और यही हम सबके लिए भी अपेक्षित है, हम सबसे अपेक्षित है कि जब एक परिस्थिति आए तो उसके अनुरूप आदमी को अपना जो कर्तव्य है उसके पालन से चूकना नहीं चाहिए। तो जरूर कोई अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रखें। कोई भी अपनी बात रख सकता है। गीतांजलि जी काफी दिनों से मौन है। प्रणाम एवरीवन। मैं कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है कर रही हूँ, जितने भी श्लोक अभी सिखाए जा रहे हैं। एक्चुअली बीच में मैं कुछ रेगुलर भी नहीं थी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं ज्वाइन कर पाऊँ क्लास को। और जो अर्जुन के बारे में अभी इन श्लोकों में आया है कि कर्तव्य पालन क्यों जरूरी है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह का भी काम हमें दिया गया है उसको करने के हमेशा फायदे ही रहेंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। पहला तो ये, जैसे आपने बोला कि गिल्ट नहीं आएगा इवन इफ वी आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट। हमारे डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आते, हमें गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने 100% नहीं दिया। और दूसरा, अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नेचुरली, हमें बिल्कुल सही। फील करते हैं इस चीज को लेके। तो इसका नुकसान तो कोई नहीं है, एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए इस चीज को लेके। तो एक और बात कहना चाहती हूँ कि आज 31 दिसंबर है। समय का चक्र तो चलता ही रहेगा, लेकिन 2021 अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं वो खत्म हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भागवत गीता जी की वजह से, या भगवत गीता जी की वजह से जो 2021 है मेरा, वो इतना शांत में गया है। थैंक यू सो मच टू द ग्रुप, टू सर्स एंड जी, जिनकी वजह से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। इट्स बीन अमेजिंग और भगवान की कृपा रही, मैं कंटिन्यू रहूंगी इस ग्रुप में।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ और अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुविधा मन में चल रही थी, लेकिन भगवान जी ने वो भी दूर कर दी। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बार कोशिश करती रही कि मैं बोलूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं थोड़ा समझने में कहीं चूक ना कर जाऊं, तो मुझे सुनना ज्यादा जरूरी है। और आज भी मैं अभी सोच रही थी कि अभी समय निकलता जा रहा है और मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं। तो इतने में आशीष जी ने मेरा नाम लिया, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी कमाई नहीं। तो मेरे मन में गिल्ट नहीं है, मैं भी रिवॉर्डेड फील कर रही हूँ अपने आप को। तो मैंने इसका नहीं, पर प्रैक्टिकल अनुभव भी कर लिया। बाकी एक चीज है कि समझ आना ना आना एक अलग विषय जी है। वो तो हम सारे, मैं कहा ही करता हूँ कि हम सभी एक ही बोट पे जी सवार हैं जी और हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। अगर कहीं हमारी समझ में कमी रह जाती है तो कोई ग्रुप पे बोलता है तो जी। जो अच्छा लगता है और अपने आप की करेक्शन भी होती है, ग्रोथ भी होती है। और ना तो बोलने का अगर एक और आपको कभी लग रीजन, हाँ जी, ना बोलने का एक और रीजन ये था कि एक शब्द जो पिछले कुछ लेसन्स में हमने डिस्कस किया था, आश्चर्यचकित। तो आई वॉज सो अमेज्ड यू नो विद ऑल दीज लेसन्स, और जो मेरे आसपास हो रहा था उसको लेके भी, लाइक वी वर गोइंग विद द फ्लो। तो भगवान कितने मतलब ऊंचे हो सकते हैं, हम तो पहुंच भी नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू चलिए जी, समय हो गया है। सो मच गीतांजलि जी। आज के सेशन को अब करेंगे और इन 3 श्लोकों को अच्छे से चिंतन करें, मनन करें और कल इन्हीं पर थोड़ा और चर्चा या अपनी कोई बात अभी नहीं, रखना अभी चाहें नहीं, उसको अभी रखेंगे। न्यू अभी ईयर। अभी हाँ जी, 38वें श्लोक तक ले लेते ठीक है, हैं। वो इसी टॉपिक पे ही ठीक है, चलेंगे। फिर 38वें बिल्कुल, श्लोक के बाद ठीक, फिर हम एक बार एक दिन रख लेंगे इसकी चर्चा के लिए। ठीक है। आज कुछ कह नहीं पाए ज्यादा लोग, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर फिर भी नहीं, कोई कोई वो कुछ तो कभी भी संदेह कोई हो बोल या नहीं सकता है। उसके लिए तो कोई मनाही है ही हाँ नहीं। जी, कभी भी, चाहे बीच में जरूरी नहीं कि श्लोक पूरा होने पे बोले, वो कभी भी कोई भी बोलने के लिए स्वतंत्र है और रादर वेलकम है। उसकी तो कोई इशू नहीं है। मैं तो ये था कि अगर एक सामूहिक चर्चा करेंगे तो वो 38वें श्लोक में ही, 38वें श्लोक के बाद करेंगे। बाकी इंडिविजुअली तो किसी भी बात में बात की जा सकती है। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक कहा गीतांजलि जी ने। वो कोरोना काल सबके लिए जैसा भी रहा हो, हमारे लिए तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ही कहा जाएगा कि हमारा ग्रुप बना और हम सब भगवत गीता को पढ़ पाए, जो सभी चाहते थे लेकिन किसी ना किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे थे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। यहीं पर विराम देंगे इस सेशन को और अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद।